मनोज भाई तेरे को टिकट नहीं दी के पहले ही बिक चुकी है। अच्छा। मेरी मीटिंग में बोला गया और आखिर मैंने समझ लिया कि टिकट जी मेरे हाथ से चले गए। मेरे को 9 बजे तक सिर्फ बाहर निकाल दिया था, तेरी टिकट पक्की हो जाएगी, इसलिए मैं बाहर था और मेरी टिकट कैंसिल एकदम से किया गया है। अच्छा। मसूद नगरी निकाय चुनाव में कांग्रेस के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि उनके में टिकट वितरण को लेकर किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है। इक्का दुक्का वार्ड में बातचीत हुई थी, लेकिन इस तरह की कोई खबरें नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस में भी टिकट को लेकर बड़ी संख्या में नाराज़गी है। और आज हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए 2 जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता के काम आते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इनका टिकट काट दिया और ये लोग नाराज होकर आज निर्दलीय अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। हमारे साथ मनोज भाई नायक हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया स्वागत है, क्या कहेंगे? जी नमस्कार वसीम भाई, मेरा ये कहना है कि मेरा टिकट नहीं दिया गया। मेरे को 9 बजे तक दिन के बोला गया था कि तेरी टिकट पक्की है। हाँ। और टिकट मैंने इस आधार पे लिया था कि मेरे पास 250 वोट का समर्थन था मेरी समाज का जो 7 नंबर वार्ड में है, और एक घर के वोटर को टिकट दिया गया, इसलिए मैं बहुत नाराजगी हूँ और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है हमारे। क्यों नहीं नाराजगी? आप किस आधार पे टिकट दिए मेरे को ये बताइए। आप जो भी बोल रहे हो आप किस आधार पे टिकट दिए? एक घर वाले को आप टिकट दिए और जो 250 वोटर का जो समर्थन मिला है बंजारा समाज का, उसको आप टिकट नहीं दिया गया। और 9 बजे तक मैं से भ्रमित करते रहे टिकट तेरे नाम का, तेरे नाम का, और टिकट मेरे को नहीं दिया गया, इसलिए नाराजगी हूँ कांग्रेस की तरफ में। अच्छा, आपके साथ कितने समर्थक हैं? मेरे साथ में बहुत से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए जो भी समर्थन सब मेरे साथ में है। हाँ। बाकी कुछ लोग हैं जो लोकल के जी जो नेताओं ने बड़े बड़े, हाँ। इनने जो गुड फील्डिंग करी है, हाँ। कांग्रेस कभी माफ नहीं करेगी इनको। अच्छा, तो इन्होंने कैसे क्या कारण रहा कि इन्होंने आपका टिकट काट के दूसरे लोगों को? तो मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, उसका आप आधार बताइए। हाँ। किस नतीजे पे आपने टिकट दिया कांग्रेस को वार्ड नंबर 7 से? जब मैं आपको एक मीटिंग, पूरे समाज की मीटिंग आपके सामने रखा, पूरी वोटर्स आपके तरफ बोल रही है कि मनोज भाई को टिकट दिया जाए, वसीम भाई, उसके बाद भी टिकट नहीं दिया गया। और जो वोटर है 7 नंबर वार्ड के, उन्होंने भी कहा कि टिकट बिक चुकी है, मनोज भाई तेरे को नहीं मिलेगी। सुनील बाबा बल्लू महाराज के सामने बोला कि मनोज भाई तेरे को टिकट नहीं दी के पहले ही बिक चुकी है। अच्छा। मेरी मीटिंग में बोला गया और आखिर मैंने समझ लिया कि टिकट जी मेरे हाथ से चले गए। मेरे को 9 बजे तक सिर्फ बाहर निकाल दिया था, तेरी टिकट पक्की हो जाएगी, इसलिए मैं बाहर था और मेरी टिकट कैंसिल एकदम से किया गया है। अच्छा, इसलिए मैं बहुत तो नाराज हूँ। आप जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस छोड़ दी है कि कांग्रेस में ही है अभी? मैं अभी कोई कांग्रेस में हूँ ना कोई सी पार्टी में हूँ। हाँ। मैं मेरी खुद की पार्टी हूँ और मैं जीत के बताऊंगा और कांग्रेस को बताऊंगा कि मेरे को टिकट नहीं दिया गया, आप देख लेना क्या होगा। अच्छा, तो जितने आपके समर्थक जो आपको कांग्रेस से टिकट दिलाने की मांग कर रहे थे, वो सभी लोग अब आपके निर्दलीय मैदान में होने के बाद वे सभी लोग क्या आपके साथ आ गए? सब साथ में है ना। हाँ, सब साथ में। अच्छा, जिताएंगे, क्योंकि मैंने अकेले टिकट नहीं मांगा कि मैं बोला, मेरी सभी जो वोटर थी 7 नंबर नायक समाज की, उन्होंने टिकट मांगा था आपसे और आपने टिकट निष्कासित कर दी है। अच्छा, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ। और जीत के बताऊंगा। अच्छा, हमारे साथ श्री अनिल पाठक जी मौजूद हैं जिन्होंने कांग्रेस से वार्ड 4 से टिकट मांगा था, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिला। इस वजह से अब वे निर्दलीय वार्ड 4 से चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। आप कितने समय से कांग्रेस में? मैं वसीम भाई लगभग 20 वर्षों से कांग्रेस में विभिन्न पदों पे भी रहा जी, और मैं सक्रिय रूप से काम कर रहा था। और इस बार अनारक्षित सीट थी तो मैंने दावेदारी की थी वार्ड क्रमांक 4 से। हाँ। आखिरी समय तक पर्यवेक्षक लोग बोलते रहे, पंडित जी आपका टिकट होगा, पाठक जी। हाँ। और अंत में टिकट मतलब वो बीजेपी से जो नया व्यक्ति आया है, हाँ, उसको पार्टी ने टिकट दे दी, जो 3 दिन पहले जिसने सदस्यता ली भारतीय जनता पार्टी से। जी, तो मेरे समर्थकों ने मेरे से बोला कि निर्दलीय आप चुनाव लड़ो, इसलिए मैं निर्दलीय मैदान में हूँ वार्ड क्रमांक 4 से। अच्छा, आपको कुछ कारण पता चले कि 3 दिन पहले आए हुए व्यक्ति को टिकट मिल गया और आपको टिकट से वंचित कर दिया गया? क्या कारण रही? हो सकता है कि इसमें कोई लेन देन हो सकता है, मतलब। अच्छा, इस तरह की कोई खबरें आपको मिली हैं क्या? मिली है, बिना उसके काम नहीं होता है कांग्रेस पार्टी में। अच्छा, बिना लेन देन के। अच्छा, तो आपका कहना है कि कोई लेन देन करके आपका टिकट कट गया है? हाँ, हो सकता है। अच्छा, अब आप क्या चुनाव मैदान में हैं? अब मैं चुनाव मैदान में हूँ, वार्ड क्रमांक 4 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे। हाँ। मैं खड़ा हूँ। हाँ, और मैं लड़ूंगा। आपके साथ कितने समर्थक हैं जो आपके पक्ष में आ गए निर्दलीय आपको चुनाव लड़ाने के लिए? मेरा पूरा समाज भी है और मेरे तो 200-300 समर्थक है इस वार्ड के अंदर। अच्छा, वो मैं चुनाव जीतने के बाद आपको। अच्छा जी, ठीक है। तो और कुछ बात कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं इतना ही आपको। जी, तो
तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए नेता जिन्होंने विभिन्न वार्डों से अपने टिकट मांगे थे और किसी वजह से इनके टिकट नहीं हुए और इन्होंने खुले आरोप लगाए हैं कि इनकी नाराज़ी है कि इनके टिकट काट दिए गए और इन्होंने ऐसा इनका कहना है कि टिकट में कोई लेन देन भी हुआ है, इस वजह से दूसरे लोगों को टिकट मिल गया और इन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया और अब ये निर्दलीय मैदान में रहते हुए कांग्रेस पार्टी और दूसरे अन्य नेताओं को टक्कर देंगे। हमारी इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।